प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाइयों, मैं और आप कभी कभी किसी बड़ी परीक्षा में पड़ जाते हैं और उस परीक्षा में मेरी और आपके विश्वास की, मेरी और आपकी धार्मिकता की परख होती है। बाइबल बताती है कि विश्वास परखा जाएगा, और विश्वास परखे जाने का कारण यह है कि मैं और आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, तो उस विश्वास को परमेश्वर परखना चाहता है, क्या वास्तव में हम विश्वास करते हैं, हमारा विश्वास दृढ़ है कि नहीं। और इस बारे में हम लोग याकूब की पुस्तक में एक आयत देखेंगे। पहला अध्याय, उसकी 2, 3 और 4 आयत को मैं पढ़ूंगा अपने लिए और आपके लिए, कि हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। यानी जब मेरे और आपके जीवन में परीक्षाएं आती हैं तो उसको ये मत समझिए कि आपको कष्ट देने के लिए आए। हो सकता है कि वो परीक्षाएं आपके जीवन को बदलने के लिए आए। हो सकता है कि वो परीक्षाएं परमेश्वर की योजना के अनुसार किसी ऐसी अच्छाई की ओर आपको ले जाए, या ऐसे खुले हुए दरवाजे की ओर आपको ले जाए जिससे आपकी प्रगति का फ्लो होने लगे। और लिखा हुआ है कि नाना प्रकार की जब परीक्षाओं में पढ़ो, नानी प्रकार के जब कष्ट में पढ़ो, तो आनंद की बात समझो, और यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो, कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ, और तुम्हें किसी भी बात की घटी ना रहे। बाइबल यहाँ बता रही, जिस समय हम विश्वास करते हैं और जिस समय विश्वास के द्वारा हमारे विश्वास को परखे जाने के कारण हम जब परीक्षा में पढ़ते हैं, तो नाना प्रकार के जब दुखों से हम छलनी किए जाते हैं, तो उस समय हमें मगन होना है, और उस समय हमें क्या करना, धीरज रखना। कभी कभी परमेश्वर के पास से हम लोग विमुख होने लगते हैं कि क्या प्रभु, मैं तो आपके पीछे इतना चलता था, मैं तो बाइबल भी पढ़ता था, मैं तो हर प्रकार की प्रार्थना करता था, मैं तो सुबह उठ जाया करता था और फिर सबसे पहले आपको याद करता था, मेरे ऊपर परीक्षा क्यों। लेकिन बाइबल बताती है कि मेरा और आपका धीरज परखा जाएगा, मेरा और आपका परखा जाएगा विश्वास, मेरा और आपका परखा जाएगा धार्मिकता, मेरी और आपकी परखी जाएगी सच्चाई। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर हम उस परीक्षा में पास हो गए तो हम क्या होगा, एक तपे हुए सोने के समान उसमें से निकल के आएंगे, और तब मुझे और आपको किसी भी प्रकार की घटी नहीं होगी। बाइबल मुझे और आपको बताती है कि परमेश्वर ने इब्राहिम की परीक्षा दी, कि उसने इब्राहिम के उस पुत्र को, जो उसने सारा को वरदान के रूप में दिया था, परमेश्वर ने कहा कि इस पुत्र को तू ले जाकर बलि चढ़ा दे। और इब्राहिम बिना किसी संकोच के चला गया, और परमेश्वर ने उसके पुत्र को बचा लिया। यानी उसकी जगह उन्होंने एक मेढ़े का बलिदान कराया परमेश्वर ने। और यही नहीं, परमेश्वर ने इब्राहिम को कहा तो इस देश को छोड़ के दूसरे देश में चला जा। उसने 1 मिनट संकोच नहीं किया कि इतना मैंने सब कुछ यहाँ बना लिया, इतना मेरे पास जानवर है, इतना मेरे पास तंबू है, इतना बड़ा मेरे पास कबीला है, मैं कहाँ जाऊँगा। लेकिन नहीं, क्योंकि उस समय परमेश्वर उसके विश्वास को परख रहा था, और वो परमेश्वर के उस परखे जाने पर खरा उतर रहा था। हम लोग देखते हैं जब यूसुफ को ले जाया गया, तो उस समय यूसुफ जब गुलामी में गया और पोतीफर नामक एक अधिकारी के हाथ था, उस समय उसकी स्त्री ने उसको बरगलाना चाहा, फुसलाना चाहा। उस समय उसके विश्वास की और उसकी धार्मिकता की परीक्षा हुई, और वो अपनी परीक्षा में खरा उतरा। यानी बाइबल बताती है कि विश्वास परखा जाएगा, और हम लोग देखते हैं कि जब हमारा विश्वास परखा जाता है तो हमारी परीक्षाएं होती हैं, और लेकिन हम उस परीक्षा से पास हो जाते हैं। पहला पत्रस हम लोग देखेंगे, उसका पहला अध्याय और 6, 7वीं आयत में ऐसे लिखा हुआ है, इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नासवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। यानी मेरा और आपका परमेश्वर जानता है, अगर आज आप किसी भी संकट में, कर्ज के संकट में, बीमारी के संकट में, यानी एक प्रकार की गंभीर समस्या चल रही है, आपके पास घर द्वार नहीं है, तो परमेश्वर का वचन बता रहा है वो हम परखे जा रहे हैं। और जब हम परखे जाते हैं तो सोने की नाई तपाए जाते हैं, और उस नासवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य होकर निकलते हैं। जैसा कि यीशु मसीह को जब 40 दिन की परीक्षा हुई, तो यीशु मसीह अपनी परीक्षा में एकदम खरे निकले,
और इसी तरीके यीशु मसीह के प्रकट होने पर हम अगर अपने विश्वास को परखे जाने के कारण सही साबित हुए तो हम उसकी महिमा और आदर के अंदर प्रवेश करेंगे, ये बाइबल बता रही है। और इस तरीके से परमेश्वर का वचन मुझे और आपको उत्साहित कर रहा है। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको कह रहा है कि मुझे और आपको परीक्षा में घबराना नहीं है, ना कुड़कुड़ाना है। आपने देखा कि बाइबल बताती है कि अय्यूब की परीक्षा ली गई, और जब अय्यूब की परीक्षा हुई तो उसकी पत्नी ने उसको बहुत कहा कि तू जिस ईश्वर की उपासना करता है वो तेरी सुन नहीं रहा है, तेरे को इतना बड़ा रोग दे दिया, तेरे बच्चे खत्म हो गए, तमाम तरह का नुकसान हो गया। उस समय अय्यूब ने बातचीत में परमेश्वर से कहा। अय्यूब की पुस्तक 23वें अध्याय की 10वीं आयत बताती है, उसने कहा, परंतु वह जानता है कि मैं कैसी चाल चलाऊं, और जब वह मुझे ता लेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। अय्यूब को मालूम था कि जब वो मुझे तपा लेगा, जो परीक्षा मेरे ऊपर है, यानी आज मैं परखा जा रहा हूं, तब मैं सोने के समान उज्जवल होकर निकलूंगा। यानी बाइबल बताती कि विश्वास मेरा और आपका और सभी का परखा जाएगा, और जब हमारा और आपका विश्वास परखा जाएगा और इस विश्वास में हम लोग धनी होकर निकल आएंगे और एकदम बढ़िया होकर निकल जाएंगे, तो आप जान लीजिए ना तो हमें और आपको किसी बात की घटी होगी। जैसे इब्राहिम अपनी परीक्षा में पास हुआ, उसका विश्वास परखा गया, जैसे अय्यूब अपनी परीक्षा में पास हुआ, यूसुफ अपनी परीक्षा में पास हुआ, और तमाम अन्य लोग अपनी परीक्षा में पास हुए। तो जब परमेश्वर मेरी और आपकी परीक्षा ले तो जान लीजिए कि आपका विश्वास परखा जा रहा है। उस समय घबराना नहीं है, आपकी निगाह केवल परमेश्वर पर होनी चाहिए। आपको कुड़कुड़ाना नहीं है, आपकी धार्मिकता में और बढ़ोतरी होनी चाहिए, क्योंकि जब आप कमज़ोर होते हैं तभी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आपके अंदर कार्य करती है। तो परखे जाने से घबराए नहीं, बल्कि अपने विश्वास को और दृढ़ करें और उस परीक्षा से पास होकर सोने के समान चमकते हुए निकले। ये वचन आपको आशीषित करेगा। जय मसीह की। चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वचन को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। प्रभु आपको आशीष देंगे। जय मसीह की।